जय हिंद। अभी हम लोग सीखेंगे भाग के नियम के बारे में। कुछ सूत्र है, कुछ परिभाषाएं है, कुछ रूल है, कुछ मुख्य तथ्य है, इसको जानेंगे। तो देखिए, भाग का परिभाषा कहता है कि किसी संख्या को दूसरी संख्या से बराबर भागों में बांटने की क्रिया को भाग कहते हैं और इसे भाग चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है। भाग चिन्ह के द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। जैसे कि 12/3 है अर्थात 4, 12 को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे भाग के कुछ नियम हैं, जैसे कि धनात्मक संख्या को धनात्मक संख्या भाग देंगे तो वह क्या प्राप्त होगा? धनात्मक। और धनात्मक संख्या को ऋणात्मक से प्राप्त भाग देंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। धनात्मक संख्या को धनात्मक से भाग करेंगे, ऋणात्मक संख्या को धनात्मक से भाग करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक से भाग करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। और किसी संख्या को 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे 27 को 1 से भाग करेंगे तो 27 ही आएगा। 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर परिणाम उसका 0 आता है। क्लियर? मतलब सीधा सी बात है कि जब हम कोई भी संख्या का क्रिया करते हैं, भाग करते हैं, मतलब प्लस संख्या है और इसमें प्लस से भाग करेंगे तो इसका आंसर भी प्लस में आएगा। लेकिन माइनस में भाग करते हैं प्लस से तो इसका आंसर जो आएगा माइनस में हो जाएगा। अब प्लस जो है इसको भाग करते हैं माइनस की संख्या से तो माइनस आएगा, और माइनस भागा माइनस करते हैं तो क्या आएगा? प्लस आएगा। क्लियर? इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसको याद रखने की जरूरत है। अब देखेंगे भाग करने की विधि के बारे में। देखिए, उदाहरण दिया हुआ है कि 856 है, इसमें 4 से भाग करना है, तो भाग करने के बाद हमको भागफल प्राप्त होता है 214। क्या प्राप्त होता है? 214। अब यह जो संख्या है 856, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे भाग। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा, और जो नीचे बच रहा है क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा। मतलब हो गया कि जो संख्या जो है 856 है, ये भाजक है। अब इसी में भाजक से हम लोग भाग कर रहे हैं तो भागफल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? भागफल प्राप्त होता है, जिसको हम गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, और जो शेष बचता है उसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? शेष बचता है उसको जोड़ देते हैं, तो यह क्या कहला जाएगा? आपका एक सूत्र हो जाएगा, भाजक बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष फल। क्लियर? अब देखेंगे, देखिए भाग के प्रकार जो देखेंगे कि पूर्ण भाग है मतलब शेषफल 0 आएगा, अपूर्ण भाग है मतलब शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा, और शून्य से भाग असंभव है। किसी भी संख्या को शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता है। हालांकि शून्य में भाग कर सकते हैं लेकिन शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता है। जैसे कि कोई संख्या अगर है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 25 है, तो इसमें हम 0 से भाग नहीं कर सकते। कभी भी जब P/Q होता है तो Q डज नॉट इक्वल टू 0 आता है। Q डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे इसके सूत्र के बारे में। भाजक बराबर अभी लिखा है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भागफल बराबर भाजक माइनस शेष भागा भाजक, भाजक बराबर भाजक माइनस शेष भागा भागफल, और शेष बराबर क्या हो जाएगा? भाजक माइनस भाजक गुने भागफल। और यदि शेष 0 हो तो भाग पूर्ण भाग कहलाता है। और कुल वस्तु जैसे है, याद करना है कि कुल वस्तु है तब प्रति समूह की वस्तु है, और समूह की संख्या में शेष जोड़ देंगे तो कुल वस्तु आ जाए। अब इसका कुछ याद करने के लिए तथ्य देखेंगे कि भाग करते समय पहले ऊंचे स्थान का अंक भाग दे। शेष हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। जो भाजक होता है जिसमें भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा होना चाहिए। भाग का चिन्ह क्या होता है? इस प्रकार से भाग होता है।
और भागफल भाज्य से सदैव छोटा या बराबर होता है। मतलब जो भागफल आएगा इस हिसाब से हम भाग करें तो यहाँ पर अगर 6 आता है, यहाँ से 6 से अति करते हैं तो ये भागफल जो होगा ये हमेशा क्या हो जाएगा, भाज्य से छोटा हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ 36 है तो ये 36 भाज्य हुआ, ये भाजक हुआ और ये वाला भागफल हुआ, ये वाला क्या हुआ, भागफल हुआ। तो ये हमेशा क्या होगा, भाज्य से छोटा होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग के नियम तो समझ गए। अब देखेंगे दशमलव संख्याओं के प्रकार। तो दशमलव संख्याओं के प्रकार में एक आता है शांत दशमलव, दूसरा का आता है अशांत दशमलव। तो कौन सी संख्या है शांत दशमलव के अंतर्गत आती है, कौन अशांत दशमलव के अंतर्गत आती है, इसकी चर्चा कर लेंगे। देखिए, जिस दशमलव संख्या के अंक सीमित होते हैं और जो एक निश्चित स्थान पर समाप्त हो जाती है उसे शांत दशमलव कहते हैं। जैसे देखिए, यह दशमलव के बाद 5 है, 0,5, यह शांत है, समाप्त हो गया। 7 5 पर समाप्त हो गया, 1 2 5 पर समाप्त हो गया। ऐसी दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है और इसका दशमलव विस्तार सीमित होता है, शांत होता है। क्या होगा, शांत। यहाँ ध्यान रखने की है कि हर शांत दशमलव परिमेय संख्या परिमेय संख्या होती है, हर अशांत दशमलव संख्या परिमेय ही होगी और यह आवश्यक नहीं है, कुछ क्या हो जाती है, अपरिमेय भी हो जाती है। क्या हो जाती है, कुछ अपरिमेय भी हो जाती है। अशांत का परिभाषा देखेंगे कि जिस दशमलव संख्या के अंक कभी समाप्त नहीं होते हैं, मतलब वह हमेशा एक ना एक संख्या आते जाता है अनंत तक, तो क्या कहलाएगी, अशांत दशमलव कहलाएगी। जैसे देखिए कि 0.3333 मतलब इस सब पर रेकरिंग है, ठीक है, बार बार दोहराया गई, ठीक है। इसका मुख्य तथ्य है या आवृत्ति दशमलव के लिए जिसमें कुछ अंक बार बार दोहराए जाते हैं। अनावृत्ति के लिए जो है, अनावर्ती के लिए है कि जिसमें अंक न तो समाप्त होते हैं और ना ही कोई पैटर्न दोहराया जाता। मतलब एक आवृत्ति जो होगा, जो कुछ संख्या के बाद में या फर्स्ट संख्या में वही संख्या बार बार आना, और जो अनावर्ती होगा उसमें कोई भी संख्या, कोई भी पैटर्न कभी दोहराया नहीं जाएगा। अब लास्ट है ये महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे इसको। वन लाइनर है, चैप्टर का पूरा सारांश इसमें दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखना है, याद कर लेने की जरूरत है। देखिए, 0 सबसे छोटी समपूर्णांक है, 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या, प्रत्येक अभाज्य संख्या 2 को छोड़कर विषम होती है, 2 सअभाज्य संख्या का HCF 1 होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, समग्र संख्या 0 से प्रारंभ होती है, मतलब संपूर्ण पूर्ण संख्या, पूर्णांक में ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याएं शामिल होती है, मतलब जो पूर्णांक होता है उसमें ऋणात्मक भी रहेगा, धनात्मक भी रहेगा, शून्य भी शामिल होगा। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। शांत दशमलव अथवा आवर्ती दशमलव हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है। अनावर्ती अशांत दशमलव अपरिमेय होते हैं। किसी संख्या का स्थानीय मान उसके स्थान पर निर्भर करता है और किसी अंक का जातीय मान फेस वैल्यू हमेशा वही अंक होता है, मतलब यह चेंज नहीं होता है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।